कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष पद ज्वाइन करने के बाद में अब कांग्रेस की स्थिति देश में किस तरह रहेगी, आने वाले गुजरात और राजस्थान चुनाव को लेकर पार्टी किस स्तर पर तैयारी कर रही है, ये अब देखने वाली बात होगी। हमारे साथ में कुछ कांग्रेस के नेता यहाँ के मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस का भविष्य अब देश में किस प्रकार रहेगा और राजस्थान में एक साल भर बाद में चुनाव होने, गहलोत और पायलट गुट को लेकर जो स्थिति है वो कब तक क्लियर हो पाएगी। हमारे साथ में कांग्रेस नेता बिरबल राम बिश्नोई है। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, अब कांग्रेस की स्थिति किस रूप में आप देखिए, कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है। जैसे आपने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो फिर इनका भविष्य कैसा होगा। मैं आपसे कहूँगा कि ये भूतकाल जिसका बढ़िया हो तो निश्चित रूप से भविष्य बढ़िया रहेगा। कांग्रेस पार्टी आजकल की नहीं है, एक दो लोगों नहीं है। स्वतंत्रता के महान संग्राम में, बड़े आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका रही देश की आज़ादी को लेकर के, और करीब 130 साल पुराना ये राजनीतिक दल है। बहुत सारी परिस्थितियाँ बदली है देश के अंदर, नेतृत्व तो बदला है। अब लोग ये कह रहे थे कि भाई एक ही परिवार के हाथ में कांग्रेस की कमान है। ऐसा नहीं है, एक के हाथ में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई रहना नहीं देता। लेकिन सच ये है कि गांधी परिवार का इस देश के प्रति समर्पण, त्याग, बलिदान, जो कुर्बानियाँ रही है वो किसी भी घराने परिवार में नहीं रही है। तो एक श्रद्धा के चलते पूरे देश ने गांधी परिवार पर भरोसा किया। राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, ये वर्तमान में जो देश का नेतृत्व लेके चल रहे थे, इन्होंने अपनी इच्छा से कहा कि हम लोकतंत्र को जिंदा रखने के प्रबल समर्थक रहे। हमारी विचारधारा रही, हम प्रोग्रेसिव माइंड के लोग, हम चाहते हैं कि हमारे इस परिवार के अंदर भले ही करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था गांधी परिवार में है, बावजूद उसके इसका नेतृत्व है किसी गैर गांधी को मिलना चाहिए। ये श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच का हिस्सा है, ये राहुल गांधी जी की सोच रही, और इस सोच के चलते अभी चुनाव हुए। चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका व्यक्तित्व आप जानते हैं कि करीब 80 वर्षीय खड़गे साहब दक्षिण भारत कर्नाटक राज्य से आते हैं। वे 9 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष, और आप जानते हैं कि कांटों भरा उनका राजनीतिक सफर रहा, तो जीवन भी वैसा ही रहा। बहन और माँ का सिर्फ 6 और 7 साल की उम्र में गुजर जाना, परिवार में इन्होंने कितना कष्ट देखा। तो उन्होंने हर एक व्यक्ति के दर्द को, उसके जीवन स्तर को समझा। गरीबों के मसीहा के रूप में, दलित नेता के रूप में उनकी आवाज़ है। तो उनका नेतृत्व पाकर हम सारे कांग्रेसी खुश हैं। और मैं समझता हूं कि जिनके पास इतना बड़ा राजनीतिक अनुभव है, 50 साल का, विभिन्न पदों पर रहना, छोटी सी राजनीतिक इकाई, गांव की राजनीति चौखट से लगा करके संसद की चौखट तक, जो लोग जिन्होंने सफ़र तय किया है, वो हर एक के दर्द को जानते समझते हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नेतृत्व आप निश्चित रूप से देखिएगा कि उन्होंने कार्यक्रम करते ही 47 लोगों की स्टीयरिंग कमेटी बनाई है। तो वो पारदर्शिता ला रहे हैं, देश के कोने कोने से लोगों को जोड़ेंगे, न केवल बुजुर्गों को। उनका जो 80 साल की उम्र है, 50 साल का राजनीतिक करियर है, उस राजनीतिक करियर में मैं समझता हूँ कि उनके पास जितना तजुर्बा है, हर कांग्रेसी को, हर हिंदुस्तानी को मिलेगा। शशि थरूर कहते हैं कि अगर मैं जीतता तो मैं युवाओं को आगे बढ़ाता, तो क्या आप मानते हैं कि ऐसा कुछ हो पाता है या फिर खड़गे साहब भी युवाओं के लिए कुछ करेंगे? शशि थरूर निश्चित रूप से सुलझे हुए व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो 100% युवाओं को आगे लाते। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, मैंने कहा ना, ये खुद भी तो युवा रहे हुए हैं ना, ये जानते हैं कि नौजवानों की आज की राजनीतिक माहौल के अंदर कितनी आवश्यकता है। खड़गे साहब ने अपने कार्यक्रम में चुनाव के दौरान भी कहा, अभी देखिएगा थोड़े दिन पहले आपके चैनल पर भी एक खबर चली थी, उसमें कहा कि खड़गे साहब ने कहा कि 50% हम युवाओं को भागीदारी देंगे, महिलाओं को भागीदारी देंगे। हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी ने पहले भी स्थानीय निकाय के चुनाव में, चाहे पंचायत राज चुनाव में, महिलाओं की भागीदारी, युवाओं की जो उम्र के आधार टिकटों का देने का फार्मूला लाया था। तो ऐसा कांग्रेस पार्टी की शुरू सोच रही है। खड़गे राजस्थान को लेकर क्या गहलोत के पक्ष में रहेंगे या फिर पायलट के पक्ष में, क्योंकि ज्यादातर उनके अशोक गहलोत उनके साथ में खुश नजर आ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व किसी को अलग नहीं करता, जोड़ने का काम करते हैं वो। ये राजस्थान की प्रादेशिक राजनीति है, इसके अंदर देखिए केवल खड़गे साहब का कोई रोल व्यक्तिगत नहीं रहेगा कि मैं ये करूँ।
खड़गे साहब अपने अनुभव के आधार पर जनता की भावना, विधायकों की भावना, उसके आधार पर फैसला लेंगे। और दूसरी बात जो ये है कि स्टीयरिंग कमेटी उन्होंने बनाई है, तो प्रदेश के प्रभारी भी होंगे, जिम्मेदार लोग भी होंगे, अनुभव वाले लोग होंगे, देश भर के हमारे जो सीनियर नेता और खास तौर से यहाँ प्रदेश के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, सारे जो फैसला लेंगे प्रदेश के हित में, तो खड़गे साहब वही फैसला सुनाएंगे, वही करेंगे। हमारे साथ में जिला परिषद मेंबर भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके अध्यक्ष तो खड़गे साहब बन गए, लेकिन आप राजस्थान की राजनीति में आप किस तरह देखते हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो लड़ाई है, वो क्या खड़गे साहब उसका दी एंड करेंगे? बिल्कुल। खड़गे साहब एक ब्लॉक अध्यक्ष से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इतना बड़ा तजुर्बा उनमें राजनीति का कैरियर इतना रहा है, तो निश्चित रूप से और तमाम कांग्रेस लोग ये चाहते हैं कि ये पार्टी में किसी भी व्यक्तिगत किसी की भूमिका तय नहीं होती है। ये कांग्रेस की विचारधारा से लोगों में आपसी भाईचारा प्रेम कैसे स्थापित है उसको लेकर ये चलने वाली पार्टी है। इसमें पायलट साहब और गहलोत साहब हमारे दोनों नेता हैं और हमारी इच्छा है कि दोनों पार्टी के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़े। आने वाला चुनाव है वो किसके नेतृत्व में लड़ना बेहतर समझेंगे कि उनका लीडरशिप हो तो राजस्थान में जो सत्ता है वो रिपीट हो? नहीं, बिल्कुल आने वाला चुनाव अब किसके नेतृत्व में लड़ेंगे ये तो खड़गे साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी और तमाम लोग वो तय करेंगे, लेकिन हमारी इच्छा है कि दोनों पार्टी के लिए काम करें और जिनमें बाद में विधायक जीते, विधायक किसका सपोर्ट करे उसके बाद ये तय होगा। सचिन पायलट की क्या भूमिका रहेगी आपके हिसाब से? बिल्कुल, पायलट साहब हमारे सबके युवाओं के नेता हैं और हमारे लोकप्रिय भी हैं और निश्चित रूप से पायलट साहब को अच्छी जगह मिलेगी और हम उम्मीद करते हैं युवा के नाते कि पायलट साहब को अच्छी भूमिका मिले। राजस्थान में आने वाले 1 साल भर में चुनाव है, तो आप यहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं, तो कांग्रेस पार्टी में आप क्या बदलाव चाहते हैं? हम कांग्रेस पार्टी में बदलाव ये चाह रहे हैं कि दोनों अशोक गहलोत और ये सचिन पायलट दोनों एक हुए और अपनी कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाए, और ये चाह रहे हैं। हमारे साथ में और भी है। जिस तरह खड़गे साहब तो अब अध्यक्ष बन गए, लेकिन प्रदेश के अंदर जो संगठन का है वो विस्तार अभी होना बाकी है। काफी लंबे समय से काफी कांग्रेस के कार्यकर्ता ये कहते आए हैं कि संगठन का विस्तार होना चाहिए, आपका क्या मानना है? प्रदेश के अंदर विस्तार जो संगठन का होना बाकी है, जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में भी खड़गे जी का जो चुनाव होगा, खड़गे जी आए हैं, तो खड़गे जी हमारे राजस्थान में भी जो राज्य स्तर में जो कमेटी का गठन भी खड़गे जी के हिसाब से करेंगे, जो नया प्रस्ताव होगा और आगामी चुनाव में हमारे काम आएगा। तो जिस तरह इनका मानना है कि खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में अब कांग्रेस पार्टी को प्रदेश लेवल पर भी संगठन का विस्तार करना चाहिए, जिससे युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में आगे आने का मौका मिले और उससे पार्टी मजबूत हो। नरेश बिश्नोई, राजस्थान तक, जालोर।